बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ बुध 16 जो है वो दिसंबर है। आपके साथ टॉप मेन जो स्टोरीज़ इस वक्त चल रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि नून लीग के 17 पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 7 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं और हुकूमत ने अगेन एक क्लेवर खेलने की कोशिश की। आप देखना यह है कि पीडीएम इस जो क्लेवर मूव है गवर्नमेंट की इसको कैसे देखती है कि हुकूमत का सेनेट इंतखाबात जो है वो जल्द और शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाने का फ़ैसला किया है। और उसमें जो माज़ी के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो ये देखा जा रहा था कि पीडीएम का जो जलसा था उसको देखा जा रहा था कि क्या कुछ होगा। उसके बाद से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, कोई नई चीज़ नहीं आई। इस्तीफ़े देने पे अभी तक काफ़ी मामला गड़बड़ हैं पीपल्स पार्टी के। आपने देखा होगा सुबह सिंध में कई एमपीएस जो हैं वो बाकायदा खुल के मैदान में आ गए कि हम इस्तीफ़े क्यों देंगे, किसको देंगे और वजह क्या है, क्यों हमें देने चाहिए इस्तीफ़े। तो ये तो चीज़ें आ रही हैं और जिसकी वजह से अब पीडीएम के अंदर जो है मामला थोड़ा गड़बड़ हैं। और दूसरा पीडीएम ने जो ऐलान किया कि हम फरवरी के जो है वो में लॉन्ग मार्च करेंगे। अब ये जो हुकूमत है वो चाह रही है कि सेनेट के हवाले से बात करके एक डेट और टाइम जो भी है डेट अब अनाउंस कर देंगे। उसके बाद अगर पीडीएम करेगी तो उस पर उस तरीके से मामला नहीं होगा। पीडीएम की आज सुना था कि एक बड़ी अहम मुशावरत होगी, उसके बाद उनका भी नया लाहे अमल जो है सामने आएगा कि हुकूमत जो कुछ करने जा रही है पीडीएम का रद्द अमल क्या होगा। सेनेट इंतखाबात वैसे मार्च में होने थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि फरवरी में और शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जाएंगे। उसकी क्या रीज़न है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब जो वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें सेनेट इलेक्शन के हवाले से जल्द करवाने के मतलब जो है वो मुशावरत की गई और उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में हुकूमत की जानिब से इंतखाबात मार्च की बजाय जो है वो फरवरी में करवाए जाएंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रहनुमाई देती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कहे कि नहीं आप अपने वक्त पे करवाएं तो फिर भी इशू बना रहेगा। तो ये आने वाला जो मंथ है जो दिसंबर और से मार्च तक ये बहुत ही जो नज़र आ रहा है वो सियासी गहमा गहमी का जो है वो 2-3 मंथ्स हैं। अब उसमें हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात जो शिबली फराज हैं उन्होंने बात की मीडिया से। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन हम जो है वो इंतहाई साफ़ और शफाफ करवाना चाह रहे हैं और शो ऑफ हैंड जो है वो करवाना चाह रहे हैं। पिछला जो इलेक्शन था वो आपके सामने है जब 2018 में हुआ था और उसमें पीटीआई के ही 20 एमपीएस ऐसे थे जिन्होंने जो वोट था वो किसी और को दे दिया था और उनको पार्टी से निकालने तक बात चली गई थी और पार्टी 20 अरकान को जो है वो सूबाई असम्बली को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। ये आपको याद होगा जब इमरान खान को ये चीज़ें थी। अब ज़ाहिर है इमरान खान बार बार कहते रहेंगे सेनेट का जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करेंगे। अब इलेक्शन का तो चेंज नहीं कर सके लेकिन एटलीस्ट जो है वो ये तरीक़ाकार चेंज हो रहा है कि शो ऑफ हैंड जो है वो किया जाए ताकि क्लियर हो कि कौन बंदा किसको वोट दे रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में हमने एक बिल असम्बली में पेश किया है और आज इजलास में इस पर बहस भी हुई है, यानी कल की बात की थी और हम इस बिल को इस तरह पास करा सकते हैं ये अब देखना होगा। और फिर उस बाद कहा गया कि कोई आइनी तरमीम एग्जीक्यूटिव आर्डर या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पास करवाया जाए और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई भी ली जाएगी और इस तरीके से मार्च की बजाय फरवरी में जो है वो सेनेट का इलेक्शन करवाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास जो है वो इतने वो नहीं है कि इलेक्शन बार बार जो है मुतासर करते रहें और हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हों और इसमें शो ऑफ हैंड जो है वो पहली बार ये देखने में नज़र आ रहा है कि ये होगा। अब किस हद तक मौजूदा गवर्नमेंट वो करती है उससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अब उसके बाद क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठ रही थी क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो 7 रहनुमा जो हैं जो सेनेटर्स हैं वो हो रहे हैं रिटायर्ड हो रहे हैं और नून लीग के सबसे ज़्यादा सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। यानी नून लीग की जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई हुकूमत नहीं किसी सूबे में, साथ सेनेट से भी जो है वो सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान और नून लीग जो है वो एक पेज पे है। वो चाह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन किसी तरीके से मुतासर हो ना हो, उससे पहले कोई ऐसी चीज़ हो कि चीज़ें सामने आएँ। लेकिन अब देखना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन नून लीग के 17 सेनेटर्स रिटायर होने जा रहे हैं। नून लीग कितने वापस लेके आ सकती है
पीपल्स पार्टी के साथ और उसके PTI के भी साथ हैं। अब जबकि देखा जा रहा है कि जो BNP मैंगल हैं और ANP की नुमाइंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ना इधर से और उधर दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्योंकि सैनेट इलेक्शन के दौरान हम देखें 103 के ऐवान में से 52 सेनेटर जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के पंजाब के 11, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे। इसमें जो अपोजिशन लीडर हैं राजा ज़फ़रुल हक वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह खान रिटायर्ड हो रहे हैं, परवेज़ रशीद रिटायर्ड हो रहे हैं, जावेद अब्बासी रिटायर्ड हो रहे हैं, अब्दुल कयूम जो हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम वो रिटायर्ड हो रहे हैं, चौधरी तनवीर रिटायर्ड हो रहे हैं, प्रोफेसर साजिद मीर रिटायर्ड हो रहे हैं और सलीम ज़िया, नजमा हमीद, कुलसूम परवीन और आयशा रज़ा फ़ारूक शामिल हैं। इनमें से कितने लोगों को वापस जो है वो लाया जाएगा? और पीपल्स पार्टी के कुल 19 सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। अब क्योंकि अगर उनमें से 17 मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग की सूरत-ए-हाल है क्या? मुस्लिम लीग पंजाब से कितने एक सेनेटर को वापस लेके आ सकते हैं? अगर ओवरऑल टोटल 7 सेनेटर पंजाब से आएंगे या 7 आएंगे तो उसमें से बड़ी मुश्किल से जो है वो 3 या 4 भी नहीं होंगे, 3 सेनेटर जो है वो ला सकती है मुस्लिम लीग नून। वो हम आपके आगे चल के बताते हैं कि किस रेशो से क्या किस असम्बली से कितने वोट दरकार होंगे। फिर उसके बाद रिटायर्ड होने वालों में डिप्टी जो चेयरमैन है सेनेट सलीम मांडीवाला, शहरी रहमान, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, रहमान मलक, फारूक H नायक, शहरी रहमान, फिर उसके बाद रहमान मलक, ससी पलीजो, ये वो तमाम के तमाम जो अहम लोग हैं पीपल्स पार्टी के वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। फिर उसके साथ साथ 14 जो रिटायर्ड हो रहे हैं तमाम सेनेटर का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है। उनमें वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी हैं, मोहसिन अजीज़ हैं और नुमान वज़ीर ये शामिल हैं। MQM पाकिस्तान के 5 में से 4 सेनेटर जो है वो जिसमें अतीक शेख हैं, खुशबख्त शुजात हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं और निगत मिर्ज़ा हैं, जो ये सारे रिटायर्ड हो जाएंगे। 5 में से 4 रिटायर्ड हो जाएंगे। और MQM के पास कितनी सीट्स हैं कि वो वापस लेके आ सके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 में से 2 सेनेटर्स जो हैं वो बड़े अहम सेनेटर्स हैं, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान, ये रिटायर्ड हो जाएंगे। और इसी तरह जमात इस्लामी के 2 में से 1 जो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रिटायर्ड हो जाएंगे। और उनके पास पहले तो चलो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद था जब ये बने थे सिराजुल हक साहब, अब इनका बारे में क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, इसलिए उनको खामोशी है। हो सकता है कि वो BNP के 9 में से 3 सेनेटर जो है BNP मैंगल के वाहिद जो सेनेटर्स हैं जहांजेब जमालदीनी वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे और ANP की अकलौती सेनेटर्स हैं सतारा अयाज भी रिटायर्ड हो जाएंगी। इस तरीके से 52 बड़े अहम तरीन जो है वो सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब ज़ाहिर है आपने देखा कि सबसे बड़ी असम्बली है इस वक्त जो सिंध असम्बली KPK सिंध में, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी वापस जो है वो ले आएगी अपने सेनेटर्स को, मैक्सिमम को ले आएगी। PTI को इस दफ़ा फ़ायदा हो रहा है कि PTI जो है वो और उसके इत्तेहादी जो है वो अगर निकालने में कामयाब होते हैं तो सेनेट में एक वाज़े बढ़तरी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिल जाएगी, जिसकी वजह से PDM का ये सारा जो है वो एक एडवेंचर था या एक मोमेंट थी। उस मोमेंट में किस हद तक कामयाबी हुई है। अगर सेनेट का इलेक्शन भी हो जाता है, मुस्लिम लीग नून के मैक्सिमम रिटायर्ड हो जाते हैं 17, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जो सूरत-ए-हाल है, MQM की जो सूरत-ए-हाल है, बाकी जो दीगर पार्टीज़ ऐसी हैं जो इस टाइम PDM के साथ हैं, उसमें से 3 पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका एक सेनेटर है और वो तीनों पार्टीज़ फारग हो जाएंगी बिल्कुल ही। तो क्या सूरत-ए-हाल हो गई। अब ज़रा इसमें बड़े सर तोड़ कोशिश की जा रही है PDM की तरफ से कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी को जो है वो यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऑफ द रिकॉर्ड से बात की है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को अपना कंधा दिए हुए है। अगर तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाए, सिंध हुकूमत को और सेनेट से साइड पे हो जाए, तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। यही सूरत मुस्लिम लीग नून को भी शायद इल्म है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ खेल रही है और वो अपोजिशन के साथ भी है और वो उधर हुकूमत को भी सहारा दिया हुआ है। अदरवाइज़ एक पूरी हुकूमत उनके पास है, सेनेट में उनके पास
जो है दोबारा वो आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की भी यही समझ जो सीनियर क़यादत है वो समझती है कि सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, 13वां साल है उसको, सेनेट में उनके अगर जो रिटायर्ड हो रहे हैं उस उतना ही नंबर वापस ले आएंगे, तो उनको क्या ज़रूरत है इस वक्त नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ के पीछे खड़े होकर जो है वो अपने आप को ख़राब करने की। तो ये सूरत हाल अभी तक जो सेनेट के हवाले से थी वो आपके तक रखी है। मज़ीद जो इसमें अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।